कथा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन एवं धनंजय से कहा कि ईश्वर साकार और निराकार दोनों ही हैं। जय श्री राम। तो मैं नीतू पानी सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन भगवत गीता में मिलता है। भगवत गीता के इस ज्ञान में इस श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं साकार और निराकार दोनों ही स्वरूपों में जाना जाता हूँ। जो लोग मुझे प्रेम की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से देखते हैं, वो लोग मुझे साकार रूप में पाते हैं, और जो लोग मुझे ईश्वर की दृष्टि से देखते हैं वो मुझे निराकार के रूप में जानते हैं। इसलिए मैं साकार और निराकार दोनों ही हूँ। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, हम किसी का बुरा न कर सके ये हमारा परम धर्म है। काल सत्यम वदति, काल सत्य से मिलवा ही देता है। मन ही हमारे जीवन के बंधन और हमारी मुक्ति का कारण है। जिसने मन को अपने वश में कर लिया वही मुक्ति पा सकता है और मोक्ष की राह पर अग्रसर हो सकता है, यानी आगे बढ़ सकता है। कर्म को पूरा किए बिना कोई भी अपने बंधन से चाह कर भी नहीं छूट सकता है। कर्म क्या है? पति, पुत्र, माता पिता, भाई, बंधु से लगाव, उनके प्रति आपने कर्तव्य पूर्ण करना, उनकी जरूरत का ख्याल रखना, यही आपका और हमारा कर्म है। जो इन कर्मों को पूरा नहीं करता है और अपनी मृत्यु के चला जाता है तो उसे इस कर्म को अगले जन्म में भी जाके पूर्ण करना होता है। जिसके साथ आपने वचन दिया था उस वचन को भी पूर्ण करना होता है। अब धर्म क्या है? माता पिता एवं ईश्वर की निस्वार्थ, यानी बिना स्वार्थ, बिना लालच के कि मैं उनकी सेवा करूंगा या करूंगी तो उनकी संपत्ति मेरी हो जाएगी, भगवान की पूजा करूंगा तो मेरी मनोकामना पूर्ण कर देंगे, ऐसा भाव लेकर सेवा करने से मनुष्य स्वार्थी कहलाता है। इसलिए ऐसे भाव को नहीं लाकर बिना लालच के सेवा करते रहना चाहिए मनुष्य को, ताकि वह अपने धर्म के कार्य को पूर्ण कर सके। इस तरह से सेवा भावी ही धर्म कहलाता है। यही नहीं, अगर आपके प्रति कोई ईर्ष्या करता है तो आप ईर्ष्या करना कर्म है। आपने ये कर्म किया है, सामने वाले से ईर्ष्या की है, लेकिन उस ईर्ष्यावादी मनुष्य को क्षमा कर देना हमारा परम धर्म है। इसलिए हम धर्म की राह पर चलते हैं, ईश्वर हमसे प्रसन्न भी हो जाते हैं। कहते हैं ना कि 5 पहर कर्म किया 3 पहर सोए, एको घड़ी न हरि भजे तो मुक्ति कहाँ से होए। आज मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था। भगवत गीता जो कि जन जन के कल्याण के लिए जानी जाती है। यही नहीं, कहते हैं कि इस एकादशी के दिन इस एकादशी को करने से मनुष्य अपने जीवन में मुक्ति की राह पर, मोक्ष की राह पर अग्रसर होता है। वैसे कर्म बंधन से छूटे बिना कोई मुक्ति और मोक्ष नहीं पा सकता। अगर कोई पंडित आपसे कहता है कि आप कर्म बंधन से छूटे बिना ही एकादशी कर लेंगे और मोक्ष पा जाएंगे, तो आपको मैं बता दूं कि भगवान अनुशासन के नियम के बड़े पक्के हैं और वो अपने नियम को कभी नहीं टालते हैं, चाहे ऐसे चाहे वैसे। जब तक अपने आप को कर्म बंधन से, अपने माया से मुक्त नहीं होंगे तब तक आपको ईश्वर भी चाह कर भी मुक्ति नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए हमें ईश्वर का भजन, चिंतन, मनन करते रहना चाहिए, ताकि हमारे लिए कुछ ऐसे मार्ग, ऐसे रास्ते खुल जाएं जिससे हम मोक्ष और मुक्ति के राह पर चल सकें। वैसे कहा जाता है कि जब कोई मनुष्य दिन ब दिन, यानी कि दिन रात एक होकर ईश्वर को भजने लग जाता है, उसके लिए वही मुक्ति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और ईश्वर चाहते हैं कि यह अपने कर्म बंधन से जल्द छूट जाए, और उसके जीवन में कई ऐसी घटनाएं कर देते हैं ताकि वो अपने कर्म बंधन से जल्दी छूटकर वो उनकी शरण में जा सके। जितना कि हम लालायित रहते हैं ईश्वर से मिलने के लिए, ईश्वर भी हमसे लालायित रहते हैं, यानी कि उतावले रहते हैं हमसे मिलने के लिए। तो आज की ये प्रसंग आरंभ करते हैं। मतः परतरम नान्य इत्कीत चिद स्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोत्तम सूत्रे मणिगणा एव। हे धनंजय, हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे से गूंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। परम सत्य साकार है या निराकार, यानी कि भगवान स्वयं कहते हैं कि सत्य यानी कि ईश्वर साकार है, यानी कि सामने है, या मनुष्य के रूप में है, या निराकार जिनका कोई आकार ही नहीं है, ना आँख है, ना कान है, ना मुंह है, कुछ नहीं है। इस पर सामान्य विवाद चलता रहता है। समाज में पंडित ये सब बातों पर चर्चा करते रहते हैं। जहाँ तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण ही हैं।
वो कहते हैं कि जो लोग मुझे प्रेम पूर्वक भजते हैं मैं उनके लिए साकार रूप में विराजमान हूँ, यानी कि प्रत्यक्ष मनुष्य रूप में ही हूँ। और इसकी पुष्टि पद पद पर यानी कि जगह जगह पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल दिया गया है कि परम सत्य पुरुष रूप है, यानी कि भगवान पुरुष रूप में ही जाने जाते हैं। इस बात की कि भगवान ही परम सत्य है ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है। कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह परम सत्य श्री भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद ही हैं, जो आदि पुरुष कहलाते हैं। समस्त आनंद के आगार गोविंद ही हैं, वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं पुरुष रूप में जाना जाता हूँ और मैं साकार रूप में ही हूँ, कि परम सत्य परम पुरुष हैं, जो समस्त कारणों का कारण है, फिर भी निरीश्वरवादी श्वेताश्वर उपनिषद उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। ततो यदुत्तर तरम तद रूप मनामयम य एत द्विधुर्मृतास्ते भवन्त्यर्थेतरम दुःखमेवापियन्ति। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत जो इंद्रियों से युक्त न हो, इंद्र से ऊपर हो, पर ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्म है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, यानी कि वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं होता है। पर ब्रह्म भगवान का कोई आकार नहीं है, जो समस्त भौतिक कल्मश से रहित होता है, यानी कि इनको कोई भी चीज नहीं झुका सकती है, अग्नि नहीं जला सकती है, और उन तक वही पहुंच सकता है जो कि ईश्वर में एकदम लग्न हो और उसने सभी कर्म बंधन पार कर लिए हो, धर्म को जीत लिया हो। यही नहीं, वही मनुष्य उन तक पहुंच सकता है जो कि माया बंधन से छूट चुका हो। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं, कर्म बंधन में पड़े रहते हैं, माया में लिप्त रहते हैं। शब्द पर कोई बल देते हैं निर्विशेषवादी, किंतु यह अरूप शब्द निराकार नहीं है, यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उद्धृत है। वक्ष इन सब मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अहंकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। इस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, क्योंकि वे सर्वश्रेष्ठ हैं। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म स्तर हैं, यानी छोटे से भी छोटे हैं, और महान से भी महान हैं। वे सूक्ष्म वृक्ष के समान, छोटे वृक्ष के समान स्थित हैं और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। यानी कि पर ब्रह्म जो हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो इस सृष्टि का संचालन, निर्माण शुरू हो जाता है, और जब वो सांस ले लेते हैं तो यह सृष्टि पुनः नष्ट हो जाती है। यानी कि पर ब्रह्म से ही सृष्टि चलती और समाप्त होती है। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वो भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। इन श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान हैं, जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं। इस तरह से यह भगवद गीता का प्रसंग समाप्त होता है। आज के लिए इतना है।